हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पावरपॉइंट ज़ोन चैनल पर। आज मैं आपके लिए लाया हूँ ये इफ़ेक्ट। इस इफ़ेक्ट का नाम मैंने मल्टीपल इमेज स्लाइडिंग इफ़ेक्ट रखा है। काफ़ी कूल इफ़ेक्ट है और काफ़ी सिंपल भी। तो आइए देखते हैं इस इफ़ेक्ट को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम एक नया फाइल और इंसर्ट में जाके मैं शेप्स में ले जाके हाफ फ्रेम जो शेप है उसे सिलेक्ट करता हूँ और उसे ड्रैग कर देंगे और ये फ्रेम का जो बॉर्डर है वो बन जाता है। तो मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ। जो येलो डॉट है उसे पकड़ के आपको एडजस्ट करना है आपके हिसाब से। तो मैं मेरे हिसाब से इसे एडजस्ट कर रहा हूँ। तो लगभग ठीक हो गया। इसे छोटा कर देता हूँ। ओके ग्रेट। अभी क्या करना है, इसे सेंटर में लाते हैं। पहले उससे पहले एक और कॉपी करते, कंट्रोल ड्रैग करके आपको डुप्लीकेट करना है और रोटेट कर देता हूँ लेफ़्ट 90 डिग्री। ग्रेट। तो हमें जो दो फ्रेम कॉर्नर्स के हैं वो मिल गए हैं। अभी जो ग्रिड लाइंस है वो पीपीटी में, उसके बेसिस पे मैं इनको सेंटर में लाके, उनके हेल्प से मैं इनको सेंटर में लाके अलाइन कर देता हूँ। एक स्क्वायर का फॉर्म बनाना है, बेसिकली एक स्क्वायर शेप बनाना है। ग्रेट। अभी मैं इसको बॉर्डर निकाल देता हूँ। इसका बॉर्डर दिख रहा है तो सिलेक्ट करके शेप फॉर्मेट में जाके जो शेप आउटलाइन है उसे नो आउटलाइन करना है। ग्रेट। तो ये हमारा जो फ्रेम का कॉर्नर्स है वो रेडी है। तो इसे सिलेक्ट कर देता हूँ। क्विकली एनिमेशन में जाते हैं और जो फर्स्ट एनिमेशन है इसका फेड वो दे देते हैं। अभी जो हमारे इमेजेस है उसे मैं क्विकली इंसर्ट करता हूँ। तो आपको इंसर्ट में जाना है, पिक्चर्स में स्टॉक इमेजेस, और मैं टाइप करूँगा यहाँ पे पेट्स। तो मैं पेट्स के इमेजेस डाल रहा हूँ। तो क्विकली दो सिलेक्ट कर लूँगा और इसे इंसर्ट कर दूँगा। तो जैसे ही इमेज लोड होता है उसे मैं जो हमारा वर्किंग एरिया है उसके साइड में रख दूंगा अभी फ़िलहाल के लिए, और दोनों को सिलेक्ट करके उसका साइज़ छोटा करूँगा ताकि जो हम साइज़ दिखा रहे थे वो छोटा ही है। तो उस हिसाब से कर देंगे। तो जो हमारा फर्स्ट इमेज दिखेगा उसे मैं ड्रैग करके सेंटर में करता हूँ। अलाइन कर दूँगा इसे, अलाइन टू सेंटर ऑप्शन से, टू मिडिल, ताकि वो ऊपर से साइड से सेंटर में आ जाए। तो अभी इस इमेज का रीनेम करना है। हर एक इमेज जो भी रहेगा वो बेस्ट रहेगा आप रीनेम कर दोगे तो, ताकि ज़्यादा इमेज होगा तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सको। अब मैं शेप में जाके एक स्क्वायर, एग्जैक्ट स्क्वायर एंगल लूँगा एज अ रेफरेंस। इसे मैं कर देता हूँ 5, इसे भी 5 करता हूँ। तो एक हमारा एक स्क्वायर शेप बन जाएगा, ताकि एज अ रेफरेंस मैं लूँगा इसे, और सारे इमेजेस जो होंगे वो सब यही स्क्वायर के शेप का होगा। तो इसीलिए इसका रेफरेंस ले रहा हूँ। तो अब जब जो हमारा डॉग वाला है पिक, उसे मैं ड्रैग करके नीचे रखूँगा ताकि पीछे चला जाए वो रेफरेंस वाला स्क्वायर। और इसे क्विकली, इसका मैं ट्रांसपेरेंट कम कर देता हूँ। आपको जाना फॉर्मेट पिक्चर्स में, पिक्चर ट्रांसपेरेंसी, इसका ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दूंगा ताकि मुझे पीछे का जो इमेज है स्क्वायर वाला वो दिखाई दे, और मैं प्लेस कर दूंगा एग्जैक्ट स्क्वायर के हिसाब से। और जो एक्स्ट्रा है उसे राइट क्लिक करके क्रॉप ऑप्शन से हम एडजस्ट कर देंगे, प्रॉपर स्क्वायर शेप में लाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो जो पीछे का रेफरेंस है उसके हिसाब से मैंने क्रॉप कर दिया है। क्विकली हम रीनेम कर देंगे। अभी जो हमारा डॉग इमेज है उसको मैं सिलेक्ट करके सिलेक्शन पैनल में जाके डॉग ही कर देता हूँ, और उसके नीचे जो रेफरेंस इमेज है उसे भी रीनेम करके मैं सैम्पल कर देता हूँ, सैम्पल, और उसे मैं हाइड कर देता हूँ। एक बार स्क्वायर अपना एक इमेज हो गया तो वो सैम्पल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अभी क्विकली हमारा जो हाफ फ्रेम है उसे ही सिर्फ ऑन रख के मैं अभी उसे एनिमेट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये जो हाफ फ्रेम्स है ये सेपरेट होते हैं बड़ा होके, उसके बीच में इमेज आता है। तो इनको सिलेक्ट करके मैं लाइन एनिमेशन
देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट लाइन इफ़ेक्ट जो है वो नीचे की तरफ होता है। तो मैं इसे सिलेक्ट करके कॉर्नर्स में रख दूंगा। लाइन डॉट को पकड़ के एग्जैक्ट कॉर्नर में जहाँ पे हमको चाहिए उस हिसाब से मैं उसे प्लेस कर दूंगा। उसका एनिमेशन पेंटर यूज़ करके मैं अपोजिट जो दूसरा फ्रेम है उसे दे दूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो वो वाला भी ऊपर जा रहा है, तो उसका भी रेड डॉट पकड़ के उसे हम शिफ्ट कर देंगे इमेज के हिसाब से। इमेज ऑन कर लेता हूँ मैं। करेक्ट, तो ये प्रॉपर बैठ गया है दोनों भी। अब जो फ्रेम्स हैं उनको एक लाइन एनिमेशन ऐड किए, बट अभी और एक एनिमेशन ऐड करना है। क्विकली मैं हाइड करता हूँ फ़ोटोज़ को और जो हाफ फ्रेम्स हैं उनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोनों को सिलेक्ट करके ऐड एनिमेशन में जाके मैं फेड ऑप्शन देता हूँ, ताकि स्टार्ट में ये फेड होके आए और फिर लाइन एनिमेशन। तो इसको ट्रैक करके ऊपर लेके जाता हूँ ताकि पहला एनिमेशन वो प्ले हो। इसको मैं करूँगा स्टार्ट ऑप्शन में विथ प्रीवियस कर दूंगा। जैसे ही फुल स्क्रीन करेंगे तो प्ले होना चाहिए, और नीचे वाले आफ्टर प्रीवियस। तो नीचे के दो जो लाइन है वो साथ में होने चाहिए, तो दोनों को साथ में रखूँगा। फिर सिलेक्ट करके उनका टाइम को चेंज करके मैं कर दूंगा 0.75 सेकेंड। फुल स्क्रीन में देखता हूँ, वाह ठीक लग रहा है। अभी जो टाइमिंग है वो इमेज के साथ भी देख लेंगे हम लोग। तो क्विकली सिलेक्शन पेन में जाके मैं डॉगी वाली फ़ोटो को भी एनिमेशन दूंगा। तो मोर ऑप्शन में जाके बेसिक जूम ऑप्शन है वो सिलेक्ट करके हम डॉगी वाले इमेज पे अप्लाई करेंगे, और इसे सिलेक्ट करके इसका भी टाइमिंग के साथ हमको देखना है। अभी फ़िलहाल के लिए 0.75 रखा हूँ, ताकि देखते दोनों भी साथ में होता है क्या। ठीक से शायद से नहीं हो रहा है, तो इसका टाइमिंग के साथ खेलेंगे हम लोग। इसे जूम इन करके मैं जो टाइम है इसका थोड़ा और डिले दे देता हूँ, ताकि वो पहले हो जाए फ्रेम का और फिर बाद में ये डॉगी का जूम हो जाए। फ्रेम का दोनों सेलेक्ट करके इसका भी बढ़ा के मैं 1 सेकेंड करता हूँ। लेट्स सी। ठीक है, अभी ये स्मूथ दिख रहा है। तो अभी फिर से अभी जो दूसरा इमेज है उसे भी हमको स्क्वायर शेप में लाना है। तो जो कैट वाला इमेज है मैं सिलेक्ट करके फ्रेम में लाया हूँ। सिलेक्शन पैनल में जाके इसे भी रीनेम कर दूंगा सबसे पहले कैट। तो क्विकली डॉग को पकड़ के मैं उसका ट्रांसपेरेंसी कम कर देता हूँ, जैसे हमने रेफरेंस इमेज के साथ किया था। तो हम एक एग्जिस्टिंग इमेज के साथ भी कर सकते हैं। तो कैट को पकड़ के मैं डॉगी के नीचे लेके जाता हूँ। नीचे, अरे ऊपर ही रखा है मैंने। तो मैं क्विकली नीचे लेके आता हूँ और एडजस्ट करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कैट का फेस जो है वो स्क्वायर, जो डॉगी वाला स्क्वायर है उसके स्क्वायर में बिठाना है बेसिकली, और बाकी जो भी एक्स्ट्रा होता है उसे क्रॉप करना है। तो जैसे ही क्रॉप हो जाता है, ये हो गया क्रॉप, तो एग्जैक्ट स्क्वायर में क्रॉप कर दिया है हमने। तो अभी जो दूसरी इमेज है, दूसरे इमेज से पहले एक बैकग्राउंड इमेज मैं दूंगा। तो नेचर करके टाइप करता हूँ और कोई एक क्लाउड वाला मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। बेसिकली ये बैकग्राउंड रहेगा, उसके ऊपर सारे इमेजेस रहेंगे। तो इसे भी क्रॉप कर देते हैं एस्पेक्ट रेशो के हिसाब से 16.9, जो हमारा स्लाइड का साइज़ है। कॉर्नर में रख के ड्रैग कर देंगे, फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। इसे कट कर लेते हैं Ctrl+X, और उसे फिल ऑप्शन में पिक्चर एंड टेक्सचर में क्लिपबोर्ड क्लिक कर देंगे। तो जो लास्ट कमांड होता है कट या कॉपी का, वो सेम क्लिपबोर्ड से कॉपी हो जाता है। तो बैकग्राउंड पे हमारा जो इमेज चाहिए था वो है। फ्रेम को सिलेक्ट करके उसका भी कलर चेंज कर देंगे हम। तो जो भी बैकग्राउंड के हिसाब से कलर आपको सूटेबल लगता है आप कर सकते हो। तो मैं इस बैकग्राउंड को देखते हुए एक डार्क शेड देखना चाहता हूँ,
तो मरून सही रहेगा, तो मैं मरून दे देता हूँ। ओके, लेट्स सी क्विकली। अरे वो कैट का हाइड करना है, डॉग का भी ट्रांसपेरेंसी निकालना है। तो डॉग वाले इमेज को सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंट में जाके, फॉर्मेट पिक्चर में जाके, पिक्चर करेक्शन के अंदर पिक्चर ट्रांसपेरेंसी पूरा ही निकाल दूंगा। लेट्स सी। ओके, नाइस। तो प्रॉपर दिख रहा है। तो अभी जो हमारी फ्रेम्स थे उनको एक शैडो इफेक्ट दे देते, ताकि थोड़ा जो फ्रेम है एकदम रियलिस्टिक और अच्छा लगे। तो मैं दोनों फ्रेम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करके फॉर्मेट शेप में जाके शैडो ऑप्शन में जो भी प्रीसेट है, 4th वाला प्रीसेट मैं दे देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। लेट्स सी, हाँ उसका शैडो के साथ वो थोड़ा अच्छा दिख रहा है। तो अभी जो बैकग्राउंड है वो लाइट है, तो उसे भी थोड़ा इफेक्ट देंगे, ताकि डार्कर करना है। बेसिकली जो हमारे इमेजेस होते हैं वो लाइटर शेड पे होते हैं, बैकग्राउंड को हमको डार्क करना है। तो फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाके ब्राइटनेस कम करके उसका कॉन्ट्रास्ट लेवल पे थोड़ा ये ट्वीक कर दूंगा, ये दोनों भी चीज़ को, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को। और जो सूटेबल है वो वाला ऑप्शन में से लेकर के शार्पनेस भी इसका थोड़ा कम करता हूँ, थोड़ा ब्लरिश करता हूँ, ताकि जो हमारा इमेजेस है वो ताकि और उठ के आए। आज जैसे कि आप देख सकते हो, नाउ इट इज़ लुकिंग वेरी गुड। चलो ग्रेट। तो हमने ऑलरेडी बैकग्राउंड के सारे सेट करने के बाद जो फ्रेम्स के एंड है, अभी क्या करूँगा, जो गाइडलाइंस है उसको मैं जो हमारे फ्रेम्स, हाफ फ्रेम्स के एंड पे एग्जैक्टली प्लेस करूँगा, ताकि इस गाइडलाइंस के हिसाब से मैं जो दूसरा इफ़ेक्ट देना चाहता हूँ वो इजीली हो। तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली क्या मैं बोल रहा हूँ। तो पहले मैं एडजस्ट कर लेता हूँ ये गाइडलाइंस को इस फ्रेम के एंड के हिसाब से। तो जो फ्रेम जहाँ पे भी एंड हो रहा है एग्जैक्टली वहीं पे डाल रहा हूँ। ओके, अभी आपको क्विकली शेप्स में जाके, इंसर्ट में शेप्स में जाके एक रेक्टेंगल लेना है। रेक्टेंगल को एडजस्ट करना है प्रॉपर, जो गाइडलाइन के हिसाब से आप जैसे ड्रैग करोगे गाइडलाइन पे वो मैग्नेट जैसा हो, मतलब मैग्नेट जैसा ये हो जाएगा। तो आपको पूरा ही ड्रैग करना है, पूरे ऊपर वाले जितने भी गाइडलाइन के ऊपर का स्पेस है वो पूरा करके फॉर्मेट शेप में जाके आपको स्लाइड बैकग्राउंड फिल करना है। तो इससे क्या होगा, जो भी बैकग्राउंड का फिल है वो ये रेक्टेंगल पे आ जाएगा, बेसिकली कैमोफ्लेज हो जाएगा। तो ड्रैग करके हम नीचे भी सेम करेंगे, ऊपर और नीचे चाहिए, ताकि जो हमारी इमेजेस है जो ऊपर जाए तो पता ना चले, तो इसके पीछे से चला जाएगा वो। तो ऐसा लगेगा कि कहीं पे ऊपर जा रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब जो ऊपर जाने वाला एनिमेशन है वो हम देंगे। तो डॉग के इमेज को सिलेक्ट करेंगे सिलेक्शन पेन में से, और एनिमेशन में जाके ऐड एनिमेशन मोशन पाथ देंगे। तो अभी जैसे नीचे जा रहा है उसे इफेक्ट ऑप्शन में सिलेक्ट करके ऊपर भेजेंगे। तो ऊपर भी वो पूरा नहीं जा रहा है, तो हमको एनिमेशन पेन में जाना है, उसे सिलेक्ट करके जो रेड डॉट है उसे पकड़ के ड्रैग करना है ऊपर तक। जो हमारा गाइडलाइन है, गाइडलाइन जो रखा है हमने एडजस्ट करके ऑलरेडी, उधर तक लेके जाना है। ग्रेट। तो इसका जो टाइमिंग है उसे भी हम 0.50 कर देते हैं, और ये आफ्टर प्रीवियस करते हैं। तो जो पहला एनिमेशन है उसके बाद ये प्ले होगा। तो सिलेक्शन पैन में जाके अभी जो कैट है, कैट एग्जैक्टली अभी सेंटर में है ऑलरेडी, तो उसे हम ड्रैग करके नीचे लेके जाते हैं। ये मैन्युअली ड्रैग कर रहा हूँ, कोई एनिमेशन नहीं दे रहा हूँ, तो ये इसे ड्रैग करना है। इसे भी एक एनिमेशन देना है, तो लेट्स सी अभी दे देते। एनिमेशन में जाके इसे भी मोशन पाथ में लाइन एनिमेशन देना है, और इसे भी अप करना है। तो जैसे ही डॉग का जाएगा ऊपर, तुरंत ये भी कैट भी आ जाएगा। तो रेड डॉट पकड़ के कैट को एडजस्ट कर देते हैं, जो डॉग का पोजीशन है वही सेम पोजीशन रखना है। ओके ग्रेट। इसे भी देते हैं विद प्रीवियस देते हैं, तो जो डॉग का साथ में जाएगा तभी ये कैट आएगा।
तो इसका भी टाइम हम करते हैं 0.50 ही करते हैं अभी के लिए। लेट्स सी क्विकली, शिफ्ट F5 हो रहा है, बट ये अभी बहुत फास्ट हो रहा है। तो डॉग और कैट के इमेज को मैं पकड़ के जो एनिमेशन पेन है उसको बढ़ा दूंगा, 1 सेकेंड कर देता हूँ एग्जैक्टली। बट आप देखोगे कि जो फ्रेम है वो फ्रेम के ऊपर से पास हो रहा है इमेजेस। तो सिलेक्शन पैन में जाके मैं दोनों हाफ फ्रेम को सिलेक्ट करके ऊपर ड्रैग करके लेके जाऊंगा, बट रेक्टेंगल के नीचे ही रखना है ताकि जो फ्रेम ऊपर रहे और जो इमेजेस है वो नीचे से चला जाए, जैसे कि हो रहा है अभी। ग्रेट। तो एनिमेशन पेन में आके आप देखोगे तुरंत जा रहा है, राइट। उसे अभी जो डॉग के इमेज का जो अप लाइन जो एनिमेशन है उसे डिले देंगे 0.80 सेकेंड्स का। तो सेम जैसे कि डॉगी का इमेज आएगा और फिर 0.80 सेकेंड्स के बाद ऊपर जाएगा, और वैसे ही कैट का भी आएगा। तो कैट का भी हमको 0.80 का डिले देना है। वाह, तो आप देख सकते हो काफ़ी स्मूथ इफेक्ट आ रहा है। ग्रेट। तो अभी क्या करना है, दूसरे जो हमारे इमेजेस है पेट्स के, तो वो क्विकली मैं स्टॉक इमेजेस से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ग्रेट। तो 4 इमेजेस मैंने सिलेक्ट कर लिए और ये आ गया। इसे फ्रेम के बाहर मैं शिफ्ट कर देता हूँ ताकि, और एक एक करके फ्रेम में लेके मैं इसे रीसाइज करूँगा। और अभी रीसाइज करने का मैं एक दूसरा और तरीका दिखा रहा हूँ। पहले तो मैं इमेज को ट्रांसपेरेंट कर रहा था, अभी विदाउट ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। पहले हाइड ऑल करना है और सिर्फ डॉगी वाला इमेज और एक जो दूसरा इमेज है उसे ऑन रखेंगे। वो इमेज को ऊपर रखना है, डॉगी वाले को हमेशा ऊपर रखना है इमेज को, और जो दूसरा इमेज है उसे पीछे रखना है। जैसे कि आप देखोगे इसे जो स्केल कर रहा हूँ मैं, छोटा कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली जो इमेज है वो ट्रांसपेरेंट हो रहा है। तो उससे हमें अंदाज़ा आ जाएगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे वो जो फिश पॉट है सेंटर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उस हिसाब से एडजस्ट करके हम राइट क्लिक करेंगे जो एक्स्ट्रा है सेम, फिर डॉगी को नीचे लाके उसे राइट क्लिक करके क्रॉप कर देंगे जो भी एक्स्ट्रा है। बेसिकली हमको सिर्फ स्क्वायर इमेज जो चाहिए वो ही रखना है, बाकी जो सारा एडिशनल है उसे हम क्रॉप कर सकते हैं। तो जब भी आप राइट क्लिक करके क्रॉप ऑप्शन करोगे तो जो पीछे का इमेज है वो उसके हिसाब से ही ड्रैग करोगे, तभी वो एक मैग्नेट जैसा फील आएगा, तो उसके हिसाब से वो एडजस्ट हो जाता है। तो जैसे ही हम इसे स्क्वायर कर देंगे, इसे भी ड्रैग करके नीचे लाएंगे। तो वैसे ही लेट्स डू इट फॉर सेकंड इमेज। ध्यान से देखिए, डॉग वाला ऊपर और इसे स्केल डाउन कर रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंट हो रहा है, तो जिससे पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट वो फ्रेम में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। देखिए, ग्रेट। तो ये बैठ गया। तो जो भी एक्स्ट्रा है उसे राइट क्लिक करके क्रॉप कर दूंगा। जब भी आप ड्रैग करोगे पीछे वाला इमेज का रेफरेंस लेके वो मैग्नेट जैसा आपको फील आएगा, तो एग्जैक्ट वही है, आप समझ सकते हो डायरेक्टली, और वो प्रॉपर क्रॉप हो जाएगा। थोड़ा ऊपर का रह गया है तो उसे फिर से सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करके क्रॉप ऑप्शन से फिर से उसे थोड़ा नीचे लेके आते हैं। ग्रेट। तो ये सेकेंड इमेज हो गया, इसे भी ड्रैग करते हैं और नीचे लेके आते हैं। तो ऐसे ही सारे इमेज को मैं क्विकली सेम शेप करके नीचे लेके आऊँगा। फास्ट फॉरवर्ड में मैं दिखा रहा हूँ अभी। ग्रेट। तो अभी मेरे सारे इमेजेस हो गए। अब
जो कैट सेंटर में आ गया है, तो अभी कैट को और एक एनिमेशन देना है हमको ताकि वो ऊपर चला जाए। तो ऐड एनिमेशन में जाके फ्लाई आउट देंगे। फ्लाई आउट देने के बाद उसको करेंगे आफ्टर प्रीवियस, और अब सिर्फ कोई कैट कोई ऑन रखे उस एनिमेशन के टाइमिंग को देखेंगे। कैट ऑन करना है, एनिमेशन पेन में जाना है। इसका तो पहले ड्यूरेशन बढ़ा दूंगा मैं, इसे कर दूंगा 1 मिनट, करेक्ट। और एक थोड़ा सा डिले देंगे ताकि ऊपर आने के बाद तो तुरंत ऊपर ना चला जाए। तो 0.80 सेकेंड का मैं डिले दूंगा। प्ले करके देखते हैं हम। अच्छा, फ्लाई आउट नीचे जा रहा है, तो हमको सिलेक्ट करना है, इफेक्ट ऑप्शन में जाके टू टॉप करके सिलेक्ट करना है ताकि वो चला जाए। ओके, अभी साथ में प्ले करेंगे। ग्रेट। तो ये स्मूथली थोड़ी देर रुक के जैसे हमको चाहिए था वैसे प्ले हो रहा है। तो सिलेक्शन पेन में जाके हम कैट को सिलेक्ट करके एनिमेशन पेंटर ऑप्शन सिलेक्ट करके दूसरे इमेजेस को क्लिक कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो एनिमेशन कैट इमेज पे है वो एनिमेशन कॉपी पेस्ट हो जाएगा दूसरे इमेजेस पर भी। तो ये फर्स्ट जो कैट के बाद आने वाला इमेज को दे दिया हूँ, वैसे ही मैं एक बार ट्राई करते। ग्रेट। ओके, तो इन सब को वो रेक्टेंगल जो हमने ऊपर बनाया था, जो जिसके पीछे से इमेजेस जाना चाहिए, उसको हमेशा टॉप रखना है। तो सारे इमेजेस को मैं ड्रैग करके उसके नीचे लाऊंगा। ओके, और एक बाकी है। डन। लेट्स सी। ग्रेट। तो ये काम कर रहा है। तो मैं एनिमेशन पेंटर यूज करके बाकी इमेजेस पे भी पेस्ट कर दूंगा एनिमेशंस। तो ये सारा एनिमेशन पेस्ट कर दिया है मैंने सारे इमेजेस पर। लेट्स सी। फिश का एक इमेज है जो हमारे जो फ्रेम पर जा रहा है, तो उसे क्विकली सिलेक्ट करते हैं और क्रॉप कर देते हैं। थोड़ा बड़ा हुआ है ये। ओके, तो प्रॉपर है। लेट्स सी। तो अब प्रॉपर हो रहा है। बस जो ऊपर का फ्रेम है, जो रेक्टेंगल्स हमने लगाए, उसको थोड़ा एडजस्ट करना है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो फ्रेम के पीछे से जा रहा है इमेज। तो हमको फ्रेम तक प्रॉपर कट टू कट वो रेक्टेंगल रखना है। तो उसे मैं क्विकली फास्ट फॉरवर्ड में एडजस्ट कर रहा हूँ, आपको डिफरेंस पता चलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ गया है, उसको मैं फिर से एडजस्ट करता हूँ इमेज के हिसाब से। ज़्यादा नीचे आ गया था ये, तो इसे मैं प्रॉपर इमेज के हिसाब से कर देता हूँ। कूल। अब प्ले करके देखते हैं फुल स्क्रीन में। अभी कट टू कट जो फ्रेम है वहीं पे से ही अंदर जा रहा है। तो ये एकदम एग्जैक्ट और जैसे हमको चाहिए था वैसे स्मूथ एनिमेशन हो रहा है। जैसे कि आपने पूरा इफेक्ट देखा था, उसका बैकग्राउंड कुछ अलग था, तो क्विकली हम लोग चेंज करते हैं एक दूसरा बैकग्राउंड। तो मैं फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखा रहा हूँ। नेचर टाइप करके मैंने एक डार्कर बैकग्राउंड लिया है ताकि हमारे जो इमेजेस है वो हाईलाइट हो सके। तो इसके बॉर्डर के कलर को भी मैं चेंज करता हूँ ताकि और अपीलिंग लगे और बहुत अच्छा लगे। तो एक और लास्ट में थैंक यू भी सेम एनिमेशन करना है। थैंक यू का भी उसको एक राइज अप दे देंगे, फ्लोट इन दे देंगे, सॉरी। और जैसे ही लास्ट इमेज के बाद उसको प्लेस कर देंगे ताकि जैसे सारा इमेज प्ले हो जाए वैसे ही थैंक यू भी आ जाए लास्ट में। अब ये काफ़ी बेहतर लग रहा है, पीछे ब्लैक और ये येलो।
और लास्ट में थैंक यू। आई होप दोस्तों आपको ये ट्यूटोरियल काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी सिंपल लगा, तो आप भी ट्राई करिएगा ज़रूर। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपके लिए ऐसे ही सिंपल और यूनिक ट्यूटोरियल्स लाता रहूँगा। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ भी रहा तो कमेंट करके बताइएगा। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव द वीडियो। तो चलो, सी यू गाइस, बाय बाय।